सीताराम एक सीधा साधा किसान था जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव की सीमा पर एक पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था। बरगद के पेड़ की छाया में छिपा वो कुआं दिन में भी डरावना लगता था। लोगों का कहना था कि उस कुआं में एक आत्मा रहती है, एक औरत की, जिसने वहां कूद कर जान दे दी थी। तभी से वहां अजीब घटनाएं घटने लगी थी। जानवर पास नहीं जाते, बच्चों को वहां खींचने की कोशिश होती, और कभी कभी तो रात में चीखें भी सुनाई देती। सीताराम इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब बस पुराने लोगों की कहानियां हैं, जिनसे बच्चों को डराकर घर में रोका जाता है। एक रात सीताराम देर से खेत से लौट रहा था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वो पुराने कुआं के पास पहुंचा, हवा में ठंडक और सिहरन सी महसूस हुई। पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक कुआं के अंदर से एक दर्दनाक चीख गूंजी। आ मदद करो! सीताराम ठिठक गया। उसके हाथ की मशाल कांपने लगी। वो सोचने लगा, क्या कोई सच में कुआं में गिर गया है? क्या कोई मदद मांग रहा है? वो धीरे धीरे कुआं के किनारे पहुंचा और अंदर झांकने लगा। अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक काला साया कुआं के अंदर से उठकर उसकी ओर बढ़ा। एक धुंधला धुएं जैसा हाथ कुएं से बाहर आया और सीताराम की ओर लपका। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। सीताराम की चीख निकलती निकलती रह गई। वो पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। दौड़ा दौड़ा दौड़ा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी सांसें उखड़ने लगी। रास्ता धुंधला हो रहा था, पर वो नहीं रुका। जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा बंद करके वो कोने के पहले में बैठ गया, कांपता हुआ। उसकी बीवी और बच्चे भी डर गए, लेकिन वो उस रात कुछ नहीं बोला। सुबह गांव में खबर फैल गई कि सीताराम ने पुराने कुएं में कुछ देखा है। वो तब से गुमसुम रहने लगा, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। और तब से न सीताराम कभी उस कुएं के पास गया, न गांव का कोई और। लेकिन आज भी रात के वक्त जब हवा तेज चलती है तो लुकवा के लोग कहते हैं, कुएं से कोई पुकारता है, मदद करो।